परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमविमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषी परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य बाबागण के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित इस ध्यान सत्संग में पधारे हुए साधकगण साधिकाएं पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों सबों को नमन है। हम आप सभी प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होकर संतों की कल्याणकारी वचनों को बहुत देर से संतवाणी के माध्यम से सदग्रंथों के पाठ से 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज रचित ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण किए हैं। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के संवाद को ब्रह्मा जी गए हुए भगवान शंकर के पास कि जीव मात्र दैविक भौतिक त्रेतापों से संतप्त हो रहे हैं, दुखी हैं। इन दुखों से छूटने के लिए कोई योग को विशेष बतलाते हैं, कोई ज्ञान को विशेष बतलाते हैं। आपका क्या सलाह है, विचार है, मत है? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने कहने की कृपा की, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भव योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़ं भयसे। भगवान शंकर कहते हैं योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? ठीक उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु पुरुष मोक्ष की इच्छा रखने वाले को योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिए। यही बात भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। इसलिए दोनों चाहिए जीवन में। ज्ञान किसे कहते हैं? जानने को। और ये जानकारी कहाँ होगी? मैं कौन हूँ, परमात्मा तत्व रूप में कैसे हैं, इसकी जानकारी बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। जानकारी हो गई, लेकिन जब तक योग नहीं करेंगे, योग का अर्थ मिला, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो संत कबीर साहब ने कहने की कृपा किए, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे,
सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खिल जही आवे। मुझे जीवन में सत्संग और ध्यान चाहिए, अर्थात परमाराज संत सद्गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की, सत्संग नित अरु ध्यान नित। सत्संग अर्थात ज्ञान, ध्यान अर्थात योग, तो जीवन में अपनाएंगे। और योग से डरना नहीं, यह सरल योग है, सब कोई कर सकते हैं, इसलिए इससे डरना नहीं है। सब कोई सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर इस योग और ज्ञान को जीवन में अपनाएंगे, थोड़ा भी करेंगे तो बड़ा लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, वे महाभय से बच जाते। शरीर छोड़ने के बाद विशाल स्वर्ग सुख को भोग कर पवित्र श्रीमान के घर में अथवा योगी के कुल में उसका जन्म होता है और बारंबार उत्तम उत्तम मनुष्य शरीर और ये उत्तम उत्तम संस्कार जब तक पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक लगा रहता है। परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, खर्चे न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई, राम धम कबहू लागत काई। इसलिए सब किसी को योग और ज्ञान को जीवन में अपनाना है। मनुष्य शरीर की सार्थकता सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु कुप्पाघाट से पधारे पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा के चरणों में नमन। नवगछिया से पधारे हमारे परम प्रिय स्वामी फूल बाबा, अर्चनीय वंदनीय बुधमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं बहनों, हम लोग यहाँ परमाराज सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा से सप्ताह ध्यान साधना शिविर में भाग लिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने फूल बाबा से पाठ में सुना, योग सिखोपनिषद का पाठ सुना। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। हम जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मानव तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति है। और उसके लिए हमें ज्ञान और योग
दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हमें ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो हमको 4 काम करना पड़ेगा। 4 काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का ज्ञान हमको नहीं होगा। कौन सब 4 काम है? सबसे पहला काम है सत्संग। दूसरा काम है मानस जप। तीसरा काम है दृष्टि योग। और इसको उधर ही जलाइए, इधर नहीं घुसेगा, नाक में लगता धुआं, ठीक नहीं। चौथा काम है नाद योग, जप योग, दृष्टि योग। यदि आप ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग कीजिए, मानस योग कीजिए, दृष्टि योग कीजिए और नाद योग कीजिए। ये चारों काम जब हम करेंगे तो हमको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और जिनको ईश्वर का दर्शन होगा उनका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। जनरेटर चले ना। जिनको ईश्वर का दर्शन होगा कभी कोई दुख उनको नहीं होगा। जिनको ईश्वर का दर्शन होगा वो शाश्वत शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा। न कभी बिछुड़न का दुख होगा, न कभी जन्म मृत्यु का दुख होगा। उसका न कोई शत्रु रहेगा, उसके जीवन में न कोई संकट होगा। संकट रहित जीवन, शत्रु रहित जीवन, दुख रहित जीवन, आदि व्याधियों से रहित जीवन, तमाम तरह के कष्ट क्लेशों से रहित जीवन, वो जीवन हो जाएगा। इसके लिए ये 4 काम करना है। पहला काम क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग कहते किसको है? बुद्धि योग कहते हैं सत्संग। हमारे गुरु महाराज एक टिप्पणी लिखे हैं, बुद्धि योग बराबर सत्संग। बुद्धि योग किसको कहते हैं? सत्संग को। मतलब सत्संग करना ये भी योग है। सबसे पहला जो काम है हमें करना ईश्वर दर्शन, ईश्वर ज्ञान प्राप्त के लिए, तो संत कहते हैं वो सत्संग है। सत्संग नहीं करेंगे तो ईश्वर का दर्शन हमको नहीं होगा। सबसे पहला जो काम है सत्संग करना। अब सवाल है कि सत्संग कौन करेगा? ईश्वर दर्शन हमको चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। अब सवाल है सत्संग कौन करेगा? सत्संग वे ही करते हैं जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं ना। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, उनके प्रवचन में आप पढ़ेंगे। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जिसका मन सत्संग में आने से कतराए तो समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। जिसके मन में पाप रहता है, जिसके जीवन में पाप रहता है, उसका मन सत्संग में नहीं आना चाहता। वो सत्संग के बगल से गुजर जाएंगे, सत्संग के नाम पर और दूर चले जाएंगे और दूसरों को भी रोकेंगे कि सत्संग में मत जाना। न खुद जाएंगे और न दूसरों को जाने देंगे। ये पाप की प्रबलता है। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जिनका मन सत्संग में जाने से कतरावे, जिनका मन सत्संग में जाने के लिए कोई न कोई बहाना बना करके न जाने का प्रयास करे, नहीं जाए, तो समझ ले उसका पाप प्रबल हो रहा है। आज जिसके मन में ये लगा हो कि कब जाए, सत्संग का नाम सुनते ही जिनके भीतर एक बेचैनी हो जाए, सत्संग में कब जाए,
कितनी जल्दी हम पहुंच जाए। जिनको सत्संग के लिए बेचैनी हो जाए, जिनके भीतर सत्संग के लिए तड़प हो कि शीघ्र हम सत्संग में, जल्दी हम सत्संग में जाएं, तो समझ लिए उनका पुण्य प्रबल होगा। और जो सत्संग में आकर के बैठ जाए, सत्संग में आए और आकर के बैठ जाए, अब बैठ करके सत्संग सुनने लगे, तो समझिए उनके भाग्यों का उदय हो। जब तक भाग्यों का उदय नहीं होगा तब तक सत्संग में वो आएगा ही। जब तक पुण्य हमारा पूंजीभूत नहीं होता, जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होगी, जब तक पुण्य की पूंजी हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम सत्संग में आएंगे ही नहीं। सत्संग में आए, समय निकाले, सत्संग में आए, आकर के हम बैठ गए। अब बैठ करके श्रद्धा से सुनने लग गए, प्रेम से सुनने लग गए, तो समझिए ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। क्या है? भगवान क्या कहते हैं? हे मेरी समस्त प्रजाओं, मेरी बात को सुनो। यहाँ भगवान समस्त प्रजाओं को कह रहे थे कल, अब वहां पर भगवान अकेले माता सबरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां सबको भगवान कहता है, वहां अकेले माता सबरी को। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक श्रोता मिले बढ़िया, तो एक को भी सुना देना चाहिए खूब बढ़िया से। और यदि बहुत श्रोता मिले तो बहुत को भी खूब बढ़िया से सुना देना चाहिए। अभी देखते हैं, अभी आप यहाँ बैठे हैं ना आप लोग, मेरे ख्याल से कितने लोग होंगे? 100 लोग भी होंगे कि नहीं पता, तो कम ही लोग हैं ना। कम लोग हैं, कम श्रोता, तब भी देखिए सत्संग चल रहा है ना 7 दिन 6 दिन से। आपको ये भी पता होगा, इसी नौगछिया की धरती पर, नौगछिया से पास न है, इसी नौगछिया की धरती पर 18, 19, 20 फरवरी को अखिल भारतीय हुआ था ना, हमारे पूज्य फूल बाबा कराए थे। कितनी भीड़ हुई थी? लाखों की भीड़ हुई थी, लाखों। यही पूज्य बाबा कराए थे, फूल बाबा। इन्होंने कितने महापुरुषों को बुलाए थे, और भी बड़े बड़े महात्मा सब आए थे। तो जब लाखों की भीड़ हो, तब भी वही सत्संग का ज्ञान सुनाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने समस्त प्रजाओं को बुला करके ज्ञान सुनाया। और जहाँ कम लोग हो, वहाँ भी ज्ञान की चर्चा। ज्ञान होगा वही, भले भीड़ कम हो कि भीड़ ज्यादा हो, ज्ञान वही होता है। तो यहाँ पर बड़ी भीड़ है। अखिल भारतीय में देखे थे ना कितनी भीड़ थी वहाँ। तो इसलिए कहते हैं, सुनो सकल पुरजन मम वाणी, मेरी वाणी को, मेरी बातों को सुनो, सत्संग की बातों को सुनो। और अगरबत्ती हटा, ये अज्ञानता, मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता कहाँ होती है? बंद अंधेरे कमरे में। ध्यान से सुनिए। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु कहते हैं, क्या कर रहे थे? जब तक आप अंधकार में हैं, आंख बंद किए करके, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है, तब तक आप विकारग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, कोई न कोई भूलें होती रहेगी। उसका फल आपको नरक और दुख के रूप में, अपजस के रूप में भोगना ही पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। खोजिए आप अपने अंदर में प्रकाश को, और 9 द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते थे
कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जलकर खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोध आदि विकार जो हैं, ये कीड़े फतिंगे उसमें आके जल जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई थी, दुर्भाग्य से आज वो जेल में है। आसाराम बापू कुप्पा घाट आश्रम आए थे तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज बाद में भी आए थे, कुछ आचार्य श्री के समय में भी आए थे, कुछ हरनंदन बाबा के समय में भी आए थे। तो पूज्य संतसेवी परमहंस जी महाराज के समय में जब आए थे तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जाकर कहा, आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है ना, क्या उसके दिया जलाए तो कमरे का वातावरण और पवित्र हो। पूज्यपाद ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते, साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए, हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देगा। इसीलिए संत महापुरुष के लिए कहा गया है कि वो जहाँ बैठते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही आभा वो सात्विक आभा है। उस आभा में आप आएंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन बिना बोले दुनिया में फैल गए। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिए ना बारूदे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगिन बुध दारूदे। ये अपने में दिया जलाओ, योग यही है। एक दृश्य टिकट समसरे जाने, योगी कहिए अभी गुरु नानक साहब की वाणी है। अंतर्दृष्टि की युगल धारों को एक करके इस अंधकार के वज्र कपाट को तोड़ दीजिए, अंतः प्रकाश हो जाएगा। अंतः प्रकाश में विकार मर जाएंगे, निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। निर्विकार व्यक्ति ही संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। परमात्मा के जो जानने वाले होते हैं, विकार मुक्त सट विकार जित अनक अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखधाम। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 विकारों को जीते हुए संत संसार की कामनाओं से मुक्त होते हैं। वे अपने आप में सुख के धाम होते हैं। आप लोग बद्री धाम, केदार धाम, कैलाश धाम, कौन कौन धाम, जगन्नाथ धाम पुरी है, और कौन धाम है, वेदनाथ धाम, गंगोत्री धाम, जमुनोत्री धाम, बहुत सारे धाम का नाम सुने होंगे, लेकिन सुख का धाम कहीं देखे हैं? सुख का धाम कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत विकार जित अंतः साधन करके, योग साधन करके जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, अनघ पाप रहित खुद को कर लिया, अकामा कामनाओं से मुक्त कर लिया, अचल सत्य में जिसकी एकदम निष्ठा स्थिर हो गई, सत्य में जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई। गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन कट गई लेकिन अपने सत्य के साथ वो खड़े रहे, गर्दन जाने दिया लेकिन सत्य का संग नहीं छोड़ा। यही है अचल।
सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, पी लिए, सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। महावीर स्वामी गुरु जितने भी संत हो गए, कबीर 72 कसनी स्वीकार कर लिए, सत्य को नहीं छोड़ा। अचल यही अपने सिद्धांत पर निष्ठा और सत्य पर जो अचल है, ऐसे संत कौन होते हैं? एकमात्र सुख के धाम होते हैं। उनके पास आकर के ही आपको सुख मिलेगा। और उनकी बताई हुई युक्ति से जब आप साधन करने लगेंगे तो भजन में होता आनंद, आनंद आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को पाए। इसीलिए ये जो योग है ना, इसका ज्ञान संत ही बताते हैं और बड़ा कठिन नहीं है। सुन रहे थे ना, पूज बाबा बता, फूल बाबा बता रहे थे। राज योग, योग मह योगी, राज मह राजा, जोग मह जोगी, तप मह तपेश्वर, ग्रस्त मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का के न अंत न पावा। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, पीछे होवे मुक्ति। ये ऐसा सहज योग है, राज योग है, श्रेष्ठ योग है और सबसे होने वाला है। कहते ना, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आपको परमात्मा को पाने का साधन है ये योग। इसका ज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपी मतोधिक, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेश बस सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप कर ले, ऐसे तपस्वी से ये ज्ञानी, ये योगी श्रेष्ठ होते। भगवान कृष्ण के वचन है, 1000 वर्ष तप किया कोई खड़ा होकर एक पैर पर, कोई अपने वृत्ति को एक क्षण सुषुम्ना ध्यान, अनंत प्रकाश पाने के लिए दृष्टि युगल धारों को एक करने का अभ्यास किया है, उस तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े तपस्वी हुए लेकिन किसी का विकार नष्ट नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कितना तप किया लेकिन भगवान का विरोधी हुआ। रावण ने गर्दन काट काट करके भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा तपस्या किसने किया? लेकिन रावण का क्या हाल था देख लीजिए। रामायण में उनके वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बहुत लिखा है। ऐसे कामी पुरुष थे रावण कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो तब कैसा था? गर्दन काट काट के चढ़ाता था। भस्मासुर का ऐसा था कि भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके वरदान क्या मांगा? जिसके सर पर हाथ रख दे वो जलकर भस्म हो जाए। दूसरे का नाश करने की बात कौन सोचेगा? जो भिखारी होगा वही ना। और ऐसा उसने क्यों सोचा कि पहले भोले बाबा को ही भस्म कर दें? क्योंकि पार्वती को प्राप्त करने की उसके अंदर भावना थी। काम विकार से पूरी तरह शिकार हो चुका। तो बड़े बड़े तप करके भी भगवान कृष्ण कहते हैं विकार नहीं मिटते। योग की साधना करोगे, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छिजत पाप समूह रहे। जैसे गुरु के दिव्य मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मूत पलीती कपड़ा होई, दे साबुन ले ये सो धोई, बड़ी मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साफ कर देते हो, उसी तरह जैसे आपके अंदर में पाप वृत्ति जो है, जैसे ही गुरु मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, पाप वृत्ति वहीं से आपकी हटनी शुरू हो जाती है। विकार आपके हटने शुरू हो जाते हैं। मानस रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे,
जब इष्ट का रूप, सदगुरु का रूप आप अपने हृदय में बसाते हैं तो आपके अंदर से विकार और घटते हैं। और जब अंतः प्रकाश के लिए दृष्टि योग की साधना करते हैं और अंतः प्रकाश प्राप्त करके एक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मंडल की, तो कहते हैं आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ, ज्ञानी भ्योपि मतोधिका, और केवल शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। सारे शास्त्र आपको याद है, वैशाख सकलो शाख ग्रंथन की रहे जानत को, अध्यान मन बिनु मन फिर जो तो शांत नहीं पावे सो। समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान भले आपको हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, तो आपके ये ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखते हैं। मैंने पढ़ा है योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था, हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को किसी ने कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर्मल कब हो न जाई। लेकिन प्रेम भक्ति के जल से जिसने अपने हृदय को नहीं सिंचित किया, उसके समस्त धर्म ग्रंथ मृत्यु काल में ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे पंख उगाने पर पक्षी के बच्चे अपने पूर्व माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, अर्थात वो ज्ञान काम नहीं आता, वो ज्ञान काम नहीं आता। अदित्यो चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेक सह, अब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह है जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं पर किसी का स्वाद नहीं जानते। पर इतना ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, अगर किसी को समझाना हो तो बहुत धर्म शास्त्रों की जरूरत पड़ती है तर्क दे देकर समझाने के लिए, है ना। लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे आत्महत्या करने के लिए एक बिलेट काफी होता है, एक रस्सी काफी होती है, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान ही काफी होता है। अगर गुरु का ज्ञान आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वो वेद पुराण नहीं जानता, फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। तो इसीलिए कहा कि धर्म शास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधना आप नहीं करते तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। बोलिए प्रेम से। अब हमारे बीच पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा जो मंचासीन है, कुप्पा घाट से पधारे हैं, उनके मुखारबिंद से हम लोग विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। की होता है जय